Hello everyone, you are welcome back on MDN Education Today online study platform. Today in this video, as you know that we are discussing with the Midnight Visitor of 10th class 3rd chapter and written by Robert Arthur, and we are going to discuss its short questions. So let's start. And the first question of today is, why did Osibel say to Fowler, you are disappointed? तो जैसा कि आपको पता है 3 करेक्टर हैं इसके अंदर, ओसेबल, फॉलर और मैक्स। तो ओसेबल ने फॉलर को क्यों कहा यू आर डिसअपॉइंटेड, कि आप उदास हो? ऐसा क्यों कहा? फॉलर थॉट दैट द सीक्रेट एजेंट्स वर मिस्टीरियस एंड रोमांटिक पर्सन्स। अब फॉलर ने जैसे कि पढ़ा था सीक्रेट एजेंट्स के बारे में, तो ओसेबल के बारे में भी उसे शायद ऐसा लगा था कि ओसेबल की जो पर्सनैलिटी है, जो उसका करेक्टर है, जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, तो या उसका जो वर्क वे है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो फॉलर ने जैसे सोचा था कि सीक्रेट एजेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी मिस्टीरियस होते हैं और रोमांटिक पर्सन होते हैं, मतलब वो अपने आप के ऊपर किसी का संदेह क्रिएट नहीं होने देते कि ये व्यक्ति क्या है, कौन है। वट ही फाउंड ओसेबल अ डिफरेंट मैन। लेकिन उसने क्या पाया कि जो ओसेबल था, उसने क्या पाया कि ओसेबल बिल्कुल डिफरेंट पर्सन है। एंड ही वॉज वेरी फैट, वो बहुत फैट है। ही लिव्ड इन अ ऑर्डिनरी होटल, और वो एक साधारण सी होटल में रहता है, स्मॉल रूम में रहता है। देयर वॉज नथिंग रोमांटिक अबाउट हिम, उसके बारे में रोमांटिक वाली कोई बात नहीं है। ही अंडरस्टूड फॉलर फीलिंग्स, और वो फॉलर की भावनाओं को समझ चुका था। एंड दैट इज़ वाई ही सेड दीज वर्ड्स टू फॉलर, तो यही वजह थी कि ओसेबल ने फॉलर को ये वर्ड कहे, यू आर डिसअपॉइंटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टुडे, व्हाट वाज द पेपर अबाउट विच ओसेबल टोल्ड फॉलर। तो मतलब फॉलर ने ओसेबल के बारे में लिखना चाहा, तो उसके पास गया तो कुछ इंपॉर्टेंट पेपर आने वाले थे। तो ओसेबल ने क्या कहा कि फॉलर को क्या बताया कि जो इंपॉर्टेंट पेपर थे वो किसके बारे में थे। क्वेश्चन ये है, ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन आया था, उसके अंदर भी आपको बताया था कि जो पेपर हैं वो किसके बारे में थे। फॉलर फेल्ट डिसअपॉइंटेड टू मीट ओसेबल, जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़ चुके हैं कि फॉलर है जो वो ओसेबल से मिलने के बाद उदास हो गया। एंड देन ही टोल्ड फॉलर अबाउट अ सीक्रेट पेपर, और तब ओसेबल ने फॉलर को एक सीक्रेट पेपर के बारे में बताया। ठीक है, जिससे फॉलर में थोड़ा सा जो जील था, एंथुजियाज्म था, वो थोड़ा जागा एंड थोड़ी एनर्जी आई। इट वाज अबाउट सम मिसाइल्स, और ये कुछ मिसाइल्स के बारे में था। इट वुड चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और अकॉर्डिंग टू ओसेबल उसने क्या कहा कि ये हिस्ट्री के टाइम को बदल देगा। एंड सेवरल मेन एंड वीमेन हैड रिस्क देयर लाइव्स टू गेट द पेपर, और ओसेबल ने कहा कि बहुत सारे आदमी और औरतों ने इस पेपर को पाने के लिए अपने जीवन में बहुत सारे जोखिम उठाए हैं, अपने जीवन अपनी लाइफ तक को सेक्रीफाइस करने की पॉइंट पर ला दिया था। ओसेबल फर्दर टोल्ड फॉलोअर दैट द पेपर वुड बी ब्रोट टू हिम दैट नाइट, तो ओसेबल ने फॉलोअर को बताया कि आज रात कोई ये पेपर उसके पास लाने वाला है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे वो क्या थे कि जो पेपर आने वाले थे ओसेबल के पास, वो पेपर किसके बारे में थे? वो एक मिसाइल के बारे में थे, मिसाइल्स के बारे में वो रिपोर्ट आने वाली थी, इम्पोर्टेंट पेपर थे, वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। और जो ओसेबल के अकॉर्डिंग जो पेपर थे वो हिस्ट्री के कोर्स को बदलने वाले थे। ठीक है, आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, हाउ डिड ओसेबल, मैक्स एंड फाउलर रिएक्ट व्हेन देयर वाज अ नॉक एट द डोर। तो ओसेबल, मैक्स और फॉलर ने जब उन्होंने दरवाजे के ऊपर नॉकिंग को सुना तो किस तरह से रिएक्ट किया, तीनों की प्रतिक्रिया क्या थी? देखो तीनों, ओसेबल क्या रहा, काम। ओसेबल क्या रहा, बिल्कुल क्वाइट एंड काम रहा। वो थोड़ा सा भी सीरियस और एंगर, किसी प्रकार की सीरियसनेस, टेरर या फिर किसी प्रकार का कोई फीलिंग उसके मन में नहीं आई। वो सिर्फ क्या रहा, काम, कुर्सी पर बैठा रहा। मैक्स जो अनदर सीक्रेट एजेंट था लाइक ओसेबल, वो घबरा गया। ठीक है, वो नर्वस हो गया। और फाउलर कौन था? फाउलर जो एक यंग रोमांटिक राइटर था, वो तो सरप्राइज के मारे जंप हो गया, उछल पड़ा। तो देखें, देयर वाज अ नॉक एट द डोर, दरवाजे पर दस्तक हुई, खटखटाहट हुई।
दे ऑल शोड सरप्राइज टू हियर इट, और उन तीनों ने सरप्राइज को शो किया। उन तीनों को यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा हम चेंज कर सकते हैं कि उन तीनों ने नहीं, बल्कि मैक्स और फॉलोअर को ही सरप्राइज हुई थी, ओसिबल बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था। ओसिबल टोल्ड मैक्स दैट इट मस्ट बी द पुलिस, तो ओसिबल ने मैक्स को कहा कि यह पुलिस हो सकती है। ही हैड आस्क्ड द पुलिस टू हैव अ स्पेशल वॉच ओवर हिज रूम, कि उसने पुलिस को कहा था कि वो उसके रूम के ऊपर खास निगरानी रखे। एंड हीरिंग द नॉक एंड ऑफ द पुलिस, भी नॉक और पुलिस के बारे में सुनकर के, तो हीरिंग यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो हीरिंग द नॉक एंड ऑफ द पुलिस मैक्स फेस गोट ब्लैक विद एंगर, तो मैक्स का जो चेहरा था वो डर के मारे या सॉरी गुस्से के मारे काला पड़ गया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया था। ठीक है, गुस्से के मारे यहाँ पर काला पड़ना मतलब वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया था, डर गया था वो। एंड फॉलर डिड नॉट नो अबाउट इट, और फॉलर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। सो ही जम्प्ड इन सरप्राइज, तो फॉलर तो सरप्राइज के मारे उछलने लगा। बट ओसिबल न्यू दैट इट वाज द वेटर ऑफ द होटल एंड नॉट द पुलिस, तो बाद में ओसिबल ने बताया कि यह तो वेटर था, पुलिस नहीं थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आज आपके होमवर्क के रूप में। टिल देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।